दोस्तों आज की कहानी है सास भी कभी बहू थी अंतिम भाग। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नए वीडियो। साथ नहीं रहेंगे। लड़की के माता पिता उसका धन्यवाद करते हैं, तभी वहां पुलिस आ जाती है। यहाँ कौन दहेज मांग रहा है? हमें अभी किसी ने कंप्लेंट की है। दीपांजलि इंस्पेक्टर से कहती है शायद किसी ने मजाक किया है। ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने मजाक नहीं किया है। मेरी सहेली की सगाई है और जिस लड़के से सगाई हो रही है उसके माता पिता लड़की वालों की हर बात में कमी निकाल रहे हैं। एक तरह से दहेज की मांग कर रहे हैं, इसलिए मैंने कंप्लेंट की है। दीपांजलि नहीं, कोई गलतफहमी हुई है। आपको मैं इस घर की बड़ी बहू, जब आज तक मुझसे दहेज की मांग नहीं झूठ बोलते हुए हुई तो छोटे बेटे के लिए क्यों करेंगे? दीपांजलि लड़की और उसकी सहेली को एक तरफ ले जाते हुए प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरे ससुराल वालों की बहुत बेइज्जती होगी। देखिए मेरा देवर तो शादी के लिए तैयार है, नाविह तो दहेज नहीं मांग रहा, तो बात आगे बढ़ाने का क्या फायदा। दोनों दीपांजलि के कारण उसकी बात मान लेते हैं। दीपांजलि पुलिस के पास आकर कहती हैं, इंस्पेक्टर साहब मैम को कोई गलतफहमी हो गई थी, अब सारी गलतफहमी दूर हो गई है, प्लीज आप यहाँ से जाएं। आपको परेशानी हुई उसके लिए माफी मांगते हैं। पुलिस वहाँ से चली जाती है। दीपांजलि के पति को अपनी पत्नी पर गर्व होता है। दीपांजलि के पास जाकर बोलता है, आज तुम न होते तो हमारी कितनी बेइज्जती होती। मम्मी पापा शायद दहेज मांगने के अपराध में जेल में होते, लेकिन तुमने बड़ी समझदारी से सारा मामला संभाला। मैं अपने माता पिता के लालची व्यवहार को आज तक समझ नहीं पाया था। छोटे भाई ने गलत व्यवहार में साथ ना देकर मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दो, मैं अपने माता पिता के हाथों की कठपुतली बन गया था और अपना वैवाहिक जीवन नष्ट कर रहा था। मोहित कहता है, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि दीपांजलि से अच्छी लड़की तुम्हें कोई मिल नहीं सकती, तब तुम्हें और तुम्हारी बहन को गुस्सा आता था। तुमने पहचाने में देर कर दी। दीपांजलि की सास और ननद भी सर झुकाए एक तरफ खड़ी थी। दीपांजलि उनके पास जाती है, चलिए मम्मी घर चलें। सास एकदम से दीपांजलि को गले लगा लेती हैं, बेटी मुझे माफ कर दो, आज से 30 साल पहले ये सब मैंने भी झेला है। मेरे माँ बाप हाथ जोड़े तेरे दादा दादी के आगे खड़े रहते थे, हर वक्त मैंने ताने सहे हैं। मैं उनके व्यवहार से दुखी रहती थी। तब मैं सोचा करती थी कि मैं अपनी बहू को बहुत प्यार से रखूंगी, कभी कोई गलत व्यवहार न करूंगी। लेकिन जब घर की बागडोर मेरे हाथ में आई तो मेरा व्यवहार भी उनके जैसा कब हो गया। मुझे पता ही नहीं चला, मैं भूल गई थी कि मैं भी कभी बहू थी। बेटी मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। दीपांजलि के ससुर नजरें झुकाए एक तरफ खड़े थे। कभी कभी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। उम्मीद है दीपांजलि का जीवन अब सुखी से व्यतीत होगा।